हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1072 के स्पॉयलर्स को कवर करने वाले हैं और जो बातें हमें इस चैप्टर में पता चलने वाली उसे तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अपने चैप्टर का टाइटल है द वेट ऑफ मेमोरी। तो चैप्टर के टाइटल से पता लग रहा है कि मे भी हमें कुमा की मेमोरी के बारे में पता लग सकता है इस चैप्टर में। और आखिर क्यों कुमा अपने आप को रोबोट बनाने के लिए राजी हो गया था वो भी शायद हमें जल्द पता लगने वाला है। तो चैप्टर के कवर पेज में हमें क्वीन, जज और सीजर को एक साथ वेपन्स बनाते हुए देख सकते हैं। तो क्योंकि पहले भी ये लोग एक साथ मैट्स में काम किया करते थे तो इनका एक साथ होना शॉकिंग बात नहीं है। पर जैसा कि हम जानते हैं क्वीन, जज और सीजर तीनों ही जेनेटिक्स पे काफी ज्यादा फोकस थे, तो इनका वेपन्स पे काम करना थोड़ा अजीब लग सकता है। पर स्टिल हमने इन लोगों को गन पकड़े हुए कवर पेज में भी देखा है, तो ये हैरानी की बात नहीं होगी कि यार ये लोग वेपन्स भी बनाते थे उस टाइम पे। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलने वाला है जहां पे हम कुमा की रियल पावर्स के बारे में समझेंगे। पहले तो हम सोचते थे कि कुमा का जो डेल फ्रूट है जिसका नाम पॉप ऑफ फ्रूट है उसकी एबिलिटी चीजों को रिपेल करना है। और इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि असल में कुमा की जो डेल फ्रूट की एबिलिटी है वो इंटेंजिबल थिंग्स को टेंजिबल थिंग्स में कन्वर्ट करने का है। और कुमा की डेल फ्रूट ब्रेन या नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स को मेटेरियलाइज कर सकता है, यानी कि वो पेन, थॉट्स और मेमोरी को मटेरियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। जैसा कि हमने थ्रिलर वार्क में देखा था कि कैसे कुमा ने लूफी के पेन को एक बलून की शेप में कन्वर्ट कर दिया था। पर अभी भी जो कुमा की ये एबिलिटीज है वो उसकी बाकी पावर्स के बारे में नहीं बताती। आखिर वो एक जगह से दूसरी जगह में कैसे जा सकता है और उसने कैसे स्ट्रॉ हेड को साबावड़ी से ट्रांसफर करके अलग अलग लोकेशन में भेज दिया था। इसका एक पॉसिबल आंसर मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि कुमा ने स्ट्रॉ हेड्स के डिजायर को मेटेरियलाइज करा हो और उसी की वजह से वो लोग वहां पे चले गए हों जहां पे उनकी पावर्स को बूस्ट मिल सकता है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि जोरो जो है मिहोक के पास पहुंच गया और नामी ट्रेन करने के लिए स्काई आइलैंड में चले गई जहां उसको वेदर की और नॉलेज मिल पाए। और यही चीज बस नामी और जोरो के साथ ही नहीं हुई बल्कि हम बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी देखा कि वो कैसे अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंच गए जहां पे वो ट्रेन कर सकते थे। इसके बारे में हम चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। पर अगले स्पॉइलर में हम देखते हैं कि काकू ने भी अपने डेल फ्रूट का अवेकन कर लिया है और वो अपने अवेकन फॉर्म में जोरो से फाइट कर रहा है। पर अवेकन फॉर्म यूज करने के बाद भी हम देखते हैं कि जोरो काकू को और पार कर रहा है और शायद इस चैप्टर में हमें काकू हारते हुए दिख सकता है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या काकू की अवेकनिंग जोरो को थोड़ी भी टक्कर दे सकती है या फिर जोरो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि इवन लूची की अवेकनिंग से भी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? तो भाई इस चैप्टर का सबसे बड़ा रिवील तो ये होने वाला है कि स्टसी असल में एक क्लोन है और वो भी किसी ऐसे वैसे पर्सन की नहीं। शशि असल में एक रॉक्स पायरेट के मेंबर की क्लोन है। अभी ये कंफर्म तो नहीं हुआ कि शशि असल में किसकी क्लोन है, पर जो मोस्ट पॉसिबल आंसर है वो मिस बाकिन की तरफ इशारा कर रहा है। तो जिसको ध्यान नहीं है, मिस बाकिन वो पर्सन है जो अपने आप को एडवर्ड न्यूगेट यानी कि व्हाइट बियर्ड का लवर बताती है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम वीविल एडवर्ड है जो अपने आप को एडवर्ड न्यूगेट का बेटा कहता है। तो भाई ये शशि जो मिस बाकिन का क्लोन है ये वाली बात सच हो सकती है क्योंकि हमने मार्को को ये कहते हुए देखा था कि जो बाकिन है वो व्हाइट बियर्ड के साथ 30 से 40 साल पहले शिप में काम करती थी। और हम जानते हैं कि उस टाइम व्हाइट बियर्ड रॉक्स पायरेट का एक मेंबर हुआ करता था। और अगर बाकिन भी सच में उसके साथ थी तो क्या ये कहना सही होगा कि वीविल सही में व्हाइट बियर्ड का बेटा है? वैसे तो शशि और बाकिन को एक साथ देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि दोनों सेम पर्सन हो सकते हैं। पर हमने शिनोबु के केस में भी ऐसा देखा था कि कैसे वो जवानी में एकदम ब्यूटी थी और बूढ़ी होने के बाद कैसे कन्वर्ट हो गई थी। और अगर शशि सच में बाकिन का एक क्लोन है तो शायद जो हमने कवर पेज देखा था जहां पे एक लेडी मैड साइंटिस्ट ग्रुप का हिस्सा थी वो असल में बाकिन हो सकती है। क्योंकि यार अगर शशि बाकिन का क्लोन है तो जवानी के टाइम में बाकिन भी शशि की तरह दिखती होगी। और अगर मेरी ये बात सच होती है तो मतलब बाकिन भी एक साइंटिस्ट है और जो वीविल है वो असल में व्हाइट बियर्ड के डीएनए से बना हो सकता है क्योंकि हमने वीविल की बॉडी में वैसे स्टेजेस देखे हैं जैसे हमने फ्रैंकी की बॉडी में देखे हुए हैं। इसका मतलब वीविल भी एक मॉडिफाइड ह्यूमन हो सकता है जो आधा व्हाइट बियर्ड के डीएनए और मेटल से बना हो। आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैप्टर में हमें यह भी देखने को मिलता है फ्लैशबैक के टाइम में कि वेगापंक कुमा से मदद मांग रहा होता है कि कुमा एक रोबोट में कन्वर्ट होने से पहले कुमा अपनी मेमोरी को मेटेरियलाइज करके वेगापंक को दे दे ताकि वेगापंक उसकी मेमोरी के वेट को नाप सके। अब यहाँ पे वेट यानी कि किलोग्राम या ग्राम वाली वेट को डिनोट कर रहा है शायद, क्योंकि रियल लाइफ में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जहाँ पे ह्यूमन सोल के वेट को नापने का एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा डीप तो नहीं जाऊंगा, पर बेसिकली 5 से 6 लोगों को लिया गया था जो डेथ के बहुत ज्यादा क्लोज थे और उनका वेट को मरने से पहले और मरने के बाद नापा गया था। और रिजल्ट में ये आया था कि एवरेज 21 ग्राम वेट लॉस हो गया है उन लोगों का। इसके बाद एक थ्योरी निकली कि ह्यूमन सोल का वेट 21 ग्राम होता है और यहाँ पे इस चैप्टर में भी कुमा की मेमोरी के वेट को नापने की बात की जा रही है। तो भाई अब इस टॉपिक में और ज्यादा डीप पे नहीं जाते हैं और इस टॉपिक को हम चैप्टर में अच्छे से कवर करेंगे। जाते जाते यार एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर यार बाकिन शशि की जितनी हॉट दिखती है तो क्या पता भाई व्हाइट बियर्ड ने उसके साथ क्रिकेट खेला हो और बाकिन के आउट होने के बाद एक नया बैट्समैन पैदा हुआ हो जिसे हम वीविल के नाम से जानते हैं। तो भाई लोग अगर आपको चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पे मैं स्पॉइलर सबसे पहले पोस्ट कर देता हूं और वन पीस की थ्योरी और डिस्कशन भी हम वहां पे करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।